राहुल गांधी ने रच दिया इतिहास। राहुल गांधी के 1 साल में नरेंद्र मोदी के 11 साल फेल। इन दिनों हम बात करेंगे राहुल गांधी के 1 साल एलओपी के रूप में पूरा किया और नरेंद्र मोदी 11 साल प्रधानमंत्री के रूप में दिया, 11 साल पूरी देश को। लेकिन राहुल गांधी 1 साल के अंदर एलओपी होने के बाद अपनी जो जिम्मेदारी निभाई, अपनी नैतिकता के तौर पर, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने 1 साल के अंदर जो बेबाक अंदाज में सरकार से सवाल पूछे, उन सवालों से बीजेपी और मोदी सरकार डरती है। राहुल गांधी जब भी बड़े कोई मुद्दे होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 11 साल में एक बार भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। राहुल गांधी संसद के अंदर ऑपरेशन की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी उनके पुरजोर विरोध करते हैं। और यहीं तक बस नहीं, एक है तो सेफ है और इनकी न जाने क्या क्या मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी एक सुर में बोलते रहे, हम इसी संसद के अंदर जातिगत जनगणना को पास करा के दिखाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि राहुल गांधी के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना कराने की बात कहना पड़ा। और यहीं पर बस नहीं, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े किए, चुनाव में धांधली के सवाल खड़े किए, उस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तिल मिलाई और बौखलाई आज तक इसका जवाब देने से कतरा रहे हैं। यहीं पर बस नहीं, जब नेता प्रतिपक्ष होने के बाद जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, चाहे वो अरविंद केजरीवाल पर जब संकट आए तो कोई बोलने वाला नहीं था, बोलने वाले अगर थे तो राहुल गांधी थे। जब ममता बनर्जी पर संकट आए और उन्हें कई तरह से परेशान किया गया तो बोलने वाले कौन थे? यही एक राहुल गांधी। हालांकि ममता बनर्जी का मानना है कि हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम किसी के सपोर्ट में, हम अकेले अपने दम पर काम करेंगे, लेकिन ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और पूरी ईमानदारी के साथ निभाए। संसद के अंदर जब राहुल गांधी बोलते हैं, जब राहुल गांधी अपनी बातों को रखते हैं, तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की पूरी सांसद और पूरी सरकार इनकी आलोचना के लिए पुरजोर ताकत लगा देते हैं। यहां तक कि स्पीकर भी मिनट मिनट पर टोकते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बेबाक अंदाज रुकने का नाम नहीं लेते हैं। राहुल गांधी को परेशान करने के लिए, उनकी छवि को ध्रुवीकरण करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से लगाकर पूरी गोदी मीडिया को लगा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है और यही वजह है कि 2024 में राहुल गांधी मोदी सरकार को बैसाखी पर ला दिए। मोदी सरकार बिना दूसरे के कंधों पर चल नहीं सकते। और तो और राहुल गांधी की लोकप्रियता इतना बढ़ गई कि अब आरएसएस को यह सोचना पड़ रहा है, अब आरएसएस ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को जिस उम्मीद के साथ लाया गया था और उनकी छवि को जिस तरह से मजबूत करने के लिए पूरी आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ऐसे हालत में नरेंद्र मोदी की देश के अंदर नीति खराब कैसे हो गई, उनकी छवि खराब कैसे हो गई, वो बैसाखी के सरकार पर क्यों आ गए? क्या अब इनकी पत्ता साफ होने वाला है? अब इनकी जगह पर दूसरी कोई बड़े नेता को लाया जाए और प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया जाए? और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 8 दिन का 5 देशों का विदेश दौरा पर है, ऐसे वक्त में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में आरएसएस से जुड़े अलग अलग संगठनों के साथ बैठ के मीटिंग और समीक्षा कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी 1 साल के अंदर जो चीजें पूरी देश को दिया, चाहे वो बेबाक अंदाज में इंटरव्यू हो, बेबाक अंदाज में अलग अलग राज्यों में जाकर के अलग अलग मुद्दे को उठाना हो, ऐसे हालात में
प्रधानमंत्री के मोदी की छवि दिन ब दिन खराब होती जा रही है, दिन ब दिन डैमेज और डाउन होती चली जा रही है। लेकिन उसी जगह पर राहुल गांधी की जो छवि है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग अंदाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार में भी कई बार राहुल गांधी के आने से बिहार में एक पोल ट्रैकर के जरिए 47% लोग राहुल गांधी को अब चाहने लगे हैं, यानी सबसे ज्यादा, और नरेंद्र मोदी को 42%। इससे यह साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी 11 साल में मोदी के लिए राहुल गांधी के 1 साल में मोदी के 11 साल भारी पड़ गया। और यह भारी का कीमत आरएसएस को भी चुकाना पड़ेगा, जिस उम्मीद के साथ उसको लाए थे उस पर खड़े नहीं उतरे नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि अब आरएसएस कुछ दूसरे विकल्प ढूंढने में लगी है। आरएसएस के प्रमुख, चाहे आरएसएस का महासचिव, ये सारे लोग लगे हुए हैं। ये बात साफ है कि अब इनकी नीति, अब इनकी रणनीति अब काम नहीं, कि देश की जनता जागरूक हो चुके हैं, देश की जनता जाग चुके हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।